आज वो मुझे बोलते कि स्नेहा इतना डिप्रेशन है हम लोगों को, बट तुम कितना खुश कैसे रह लेती हो, अकेले रहती हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण है, हमें किसी की जरूरत नहीं। पिछले ही साल जहाँ पर मेरे फादर के दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गए थे, ब्लड क्लॉटिंग हुई थी ब्रेन में गिरने की वजह से, एंड फैमिली बहुत ज्यादा टेंस थी। मेरे फादर इवन चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे, ऐसा हाल था। हेलो गाइस, तो आज हम आए इस्कॉन भारत और भारत की संस्कृति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कौन कैसे आया जीवन में आपको? एक्चुअली मैं बचपन से ही डिवोटी थी। हाँ जी, मेरी फैमिली नहीं थी डिवोटी, बट मैं तो बचपन से ही थी। ठीक है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट ऐसा होता है कि जब हमें फैमिली नहीं सपोर्ट करती है तो हमारे अंदर और ज़्यादा वो होता है कि हम इसी लाइन में आए। मैं देवी चित्रलेखा जी को सुनती थी, जो कि गौड़ीय संप्रदाय से, वो इस्कॉन से नहीं है बट वो भागवत करती है। मैं बचपन से उनको सुनती थी, और फिर कृष्ण के लिए भाव तो था ही। उसके बाद एक बार इस्कॉन के बारे में पता चला, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा। उसके बाद रोहिणी टेम्पल गए, फिर यहाँ पे आए, फिर शिला प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगे, जाप करने लगे हरे कृष्ण। तो बचपन बोले तो आपने कितने साल हो गए होंगे इस्कॉन से जुड़े? इस्कॉन से कनेक्ट हुए अभी 3 साल हुए, बट मैं बचपन से ही मेरा डिवोटी का सब कुछ था। क्योंकि 5 साल की उम्र से मम्मी ने बोला था हनुमान चालीसा आपको लर्न करना है पूरा, बस हनुमान चालीसा। हनुमान जी परम भक्त है भगवान के, तो कहते हैं अगर हम परम भक्त की शरण में जाएंगे ना तो भगवान बहुत जल्दी हमें एक्सेप्ट करते हैं। इतनी जल्दी डायरेक्टली आप भगवान का शेल्टर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है, उनको आप उन तक तुरंत नहीं पहुंच सकते, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर तो पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे चला था इस्कॉन के बारे में? प्रभु जी, मैंने महाभारत देखी थी, एंड आफ्टर दैट मैंने गीता की काफ़ी ज़्यादा स्मरण किया। एंड फिर एकदम से ऐसा रहा कि हम लोग वृंदावन गए। वृंदावन में बैनर में एक बात लिखी हुई थी शिला प्रभुपाद की, कि अगर हम टेम्पल कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं या टेम्पल कंस्ट्रक्शन में फंड्स देते हैं, तो हमारे पिछली जो 6 पीढ़ियां हैं और आने वाली जो 6 पीढ़ियां, उनको नरकवास से मुक्ति मिलती है। वो लाइन मैंने पढ़ी थी, एंड आफ्टर दैट मैं सीधा वृंदावन के अंदर, जहाँ पे हमारा हॉल था, वहाँ पे मैं गया। उधर मैं राजविद्या प्रभु से मिला, एंड उन्होंने फिर मुझे चीज़ें बताई, एंड मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया, जहाँ से फिर वृंदावन के दर्शन आते थे। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी दैट यहाँ पर हमारा एक मंदिर है, एंड उन्हीं के फ्रेंड्स, उन्हीं के साथी यहाँ पर भी अवेलेबल हैं इस मंदिर में। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ मैं निताई प्रसन्न प्रभु से मिला, वृंदावन से ज्वाइन किया था? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम मैंने विजिट अगर इस्कॉन में किया था तो वो वृंदावन इस्कॉन था हमारा, श्री श्री कृष्ण बलराम। तो आपको 2 साल हो गए, तो जनरली आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं? कौन सा प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं? प्रभु जी, बेसिकली मैं अगर आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बताऊं तो आई एम लीडिंग ऑपरेशंस इन नीवा भोपा इन policybazaar.com। तो policybazaar.com में मैं लीड कर रहा हूँ प्रोसेस को इन ऑपरेशंस। एंड इसी के साइड बाय साइड दिन की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ। सबसे पहले हमारा नाम जाप होता है, कभी कभी हम मंगल आरती के लिए, जैसे एकादशी हो गया, सीता नवमी हो गई, राम नवमी हो गई, इन सब में हम ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि हमारा 4 से 6 बजे तक का मुहूर्त रहता है, उसमें हम लोग यहाँ पर मंदिर में विजिट करते हैं। मंदिर आने के बाद मंगल आरती का दर्शन होता है, फिर तुलसी आरती हम 6 बजे करते हैं। तुलसी आरती के बाद फिर हम लोग हमारा जपा क्लास होती है 2 घंटे की, 2 घंटे में हम मेरे 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिकली पूरा दिन रहता है करने के लिए कंप्लीट, बट ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमारे राउंड अगर कंप्लीट हो जाए तो वो बहुत बेहतर समझ आता है, उससे बढ़िया चीज़ और नहीं। आपके जीवन में बदलाव कुछ आया? आपको लगता है कि इस्कॉन से जुड़ने के बाद कुछ बदलाव आया हो? हाँ, इस्कॉन से जुड़ने के बाद बदलाव बहुत आया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी प्रेमा भक्ति है, ऐसा भाव वाला समर्पण है भगवान के प्रति। तो ऐसा बदलाव आया कि मतलब अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, पहले कृष्णा को सेंटर में रखना है, उसके बाद ही हमें कुछ करना है। कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के साथ कि ऐसा कुछ अच्छी खबर मिली थी या कुछ अच्छा हुआ था? ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा पहले मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल सारे थे कि क्लब वगैरह में जाते थे, तो वो मेरे को बोलते थे तुम कहाँ संस्कारी.com बन गई हो, कहाँ जा रही हो, वगैरह वगैरह। तो ना गलत जगह है, पढ़ाई वढ़ाई भी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आज वो मुझे, पहले तो ऐसा बोलते थे जब उनको समझ नहीं थी, बट आज वो मुझे बोलते कि स्नेहा इतना डिप्रेशन है हम लोगों को, बट तुम कितना खुश कैसे रह लेती हो, अकेले रहती हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण है, हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान ने अगर हमें किसी को भेजना है, हमारा जैसे कि आज के कपल्स वगैरह, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट ये गलत है, क्योंकि आपकी जोड़ी पहले से ही ऊपर से डिसाइड है। तो आपको किसी और के आगे भीख मांगने की या किसी के साथ रिश्ता रिलेशनशिप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेनली आजकल की यंगस्टर को ये चीज़ें डोनेट करूँगी मैं, क्योंकि वो हमेशा मतलब कि हाँ हमें लोनलीनेस लग रहा है तो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, फिर वहाँ से आपको अट्रैक्शन हो जाती है और आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो रिलेशनशिप में रह के भगवान की भक्ति। तो फिर जैसे आपने इस्कॉन आपके जीवन में आया, तो इस्कॉन से आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए होंगे आपके जीवन में? प्रभु जी, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है एक्चुअली।
भगवान ने गीता में इस चीज़ के बारे में कहा है कि आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं उसमें प्रदान करूंगा, राइट। तो जो चीज़ थी उसकी भगवान ने रक्षा करी, और जो जो जिस चीज़ की कमी थी लाइफ के अंदर, सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी की जो कमी थी वो उन्होंने प्रदान करी आप हमें। कुछ बता सकते हैं, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि इस्कॉन के बाद ही हो सकता था ऐसा, वरना नहीं हो? प्रभु जी ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं रहा, बट हाँ मैं 2 इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मेरे फादर हैं, उनका न्यूरो का सर्जरी हुआ था अभी पिछले ही साल, जहाँ पर मेरे फादर के दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गए थे, ब्लड क्लॉटिंग हुई थी ब्रेन में गिरने की वजह से, एंड फैमिली बहुत ज़्यादा टेंस थी। मेरे फादर इवन चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे, ऐसा हाल था। वॉशरूम भी ले जाने के लिए या डे टू डे जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ होती थी करने के लिए, उसके लिए फादर वॉज डिपेंडेंट ऑन अस। ऐसा करने के बाद आई हैव विजिटेड द टेम्पल, मैंने भगवान से प्रे किया श्री श्री राधा पार्थसारथी के आगे, एंड सेम डे इवनिंग टाइम में मैंने फादर को हॉस्पिटलाइज कर दिया था। फादर को नेक्स्ट डे सर्विजिलेंस में रखा डॉक्टर्स ने। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो डॉक्टर्स ने ऑपरेट करा फादर को, एंड नेक्स्ट डे मेरे फादर पैरों पे खड़े थे अपने। अरे कृष्ण, फादर मेरे साथ ही आते। अरे कृष्ण। और एक इंसिडेंट और है प्रभु जी, इन द मंथ ऑफ अगस्त लास्ट ईयर सुबह 3 बजे घर के नीचे से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी दिल्ली शहर में चोरी हो जाए तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। हमें 11, मैं इतना ज़्यादा बिजी था अपने, क्योंकि मंथ एंड चल रहा था, तो मंथ एंड में ऑपरेशंस को लीड कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में ऑफिस का आना जाना बहुत ज़्यादा था, एंड लेट आना ऑफिस से, सुबह जल्दी निकल जाना, इतना मैंने ध्यान भी नहीं घर के बाहर गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी। 11 बजे पेरेंट्स का फोन आया कि गाड़ी लेके गए हो? मैंने कहा मैं तो मेट्रो से गया हूँ। आफ्टर दैट दे टोल्ड मी गाड़ी चोरी हो गई। मैं ऑफिस से घर आया। अब मोटर व्हीकल थेफ्ट जो होता है, मोटर थेफ्ट, उसमें हम लोग ऑनलाइन ही कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। मैंने विजिट करा स्टेशन में, स्टेशन विजिट करने के बाद मेरी कंप्लेंट नहीं लॉन्च हुई, क्योंकि ऑनलाइन उनका पोर्टल पे हम लोगों को रेज करना था कंप्लेंट, और उनका पोर्टल डाउन था, सर्वर डाउन था, कंप्लेंट रेज नहीं हुई। उसके बाद आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टेंस्ड कि यार हमने ऐसा क्या करा जो हमारे साथ इस तरीके की चीज़ें हुई। बट एज पर माई ड्यूटी मुझे कंप्लेंट रेज करनी थी, गाड़ी मिलना ना मिलना वो मेरे हाथ में नहीं था, राइट, वो तो प्रभु की इच्छा थी। कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो पुलिस की कस्टडी में गाड़ी नहीं गई। नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आया कि रोहिणी सेक्टर 24 में आपकी गाड़ी खड़ी है। आफ्टर दैट मैंने जहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च कर, मतलब जो मैंने इन्फॉर्म कर रखा था 100 नंबर में, वहाँ पे मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म किया, दे टोल्ड मी कि आप जाइए, लेकिन जाने से पहले आप बेगमपुर थाने होते जाइए, क्योंकि बेगमपुर थाने वहाँ लग के था। वहाँ के 2 ऑफिसर्स को लेकर हम कस्टडी पे पहुंचे। मात्र मैंने 300 रुपये दिए थे मैकेनिक को, जिसने गाड़ी की ईसीएम वगैरह निकाल के जोड़ी थी, एंड एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट, एक बोल्ट तक गाड़ी का गायब नहीं हुआ। इट मींस दैट कि कृष्णा प्रोटेक्ट। और ये उसी दौरान की बात है जब आपकी जीवन में इस्कॉन था? हाँ जी। हरे कृष्ण। इस्कॉन के बाद हरे कृष्ण। आई वाज सो मच गुस्से वाला बंदा कि मतलब सामने वाले को एकदम लहू लुहान कर देना, ऐसा था। एंड द मोमेंट आई हैव स्टार्टेड chanting दी महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र को चैंट करने के बाद प्रभु जी गुस्सा भी कम हुआ, लोगों के साथ संबंध भी अच्छे हुए। और हाँ, स्पिरिचुअलिटी अगर कृष्ण नहीं होते, अगर इस्कॉन नहीं होता, अगर प्रभुपाद नहीं होते, तो आज हमें शायद हम वो जीवन नहीं जी रहे होते जो एक डर रहता है हमारे घर वालों में कि हमारा बच्चा साधु बन जाएगा, हमारा बच्चा सामाजिक, ये भौतिक जो हमारे जो प्रलोभन होते हैं कि शादी नहीं करेगा, ये हो जाएगा, तो उससे आपने कैसे डील किया या क्या समझाया अपने घर वालों को? एक्चुअली ब्रह्मचर्य लेने के लिए हमें माता की आज्ञा होनी बहुत जरूरी है। ब्रह्मचारी भी, या फिर इवन ये जीवन भी अडॉप्ट करना कि क्या कह सकते हैं, बिना नमक मिर्च मसाले का खाना, बिना लहसुन का खाना, एक ये भी एक बिना ब्रह्मचर्य के भी एक जीवन है जो इस्कॉन में होता है। प्याज लहसुन का सेवन। हाँ, प्याज लहसुन। हाँ, प्याज। देखिए हम लोग को, अगर हम प्याज लहसुन अगर हर अपने खाने में डालेंगे, सबसे पहले ये तामसिक होती है, तामसिक जैसे क्रोध और लोभ बढ़ता है। लेकिन आपने अपने घर में कैसे समझाया? मेरा ये प्रश्न था कि घर वालों को कैसे आपने बताया कि देखो ये अपने आप देखा, सीखा। मैंने किसी को रोका नहीं था, मैंने अपने माँ बाप को कभी इस चीज के लिए प्रेशराइज कभी नहीं करा कि मैं नहीं खा रहा तो आप लोग मत खाइए, राइट। आई वाज इन ज्ञान, मैंने चीजों का लेक्चर्स लिए, मुझे समझ में आया। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन करा कि यार बिना प्याज लहसुन के खाने में और प्याज लहसुन डाल के खाने में क्या है, टेस्ट का एसेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट गुंडा राज चलता है सारी सब्जियों में। प्याज और लहसुन के टेस्ट के अलावा कोई दूसरा टेस्ट ही नहीं आता। सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल तौर पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो भगवान ने जो रस, जो स्वाद चीजों में डाला है, हमें उसको नेचुरली ग्रैब करना चाहिए। तो अगर हम प्याज लहसुन को छोड़ के उनको बिना प्याज लहसुन के खाएंगे, जीरे का तड़का लगा के, तो बहुत बढ़िया बनता है। सबसे पहली बात तो हम खाने का सेवन नहीं करते हैं, भगवान के पहले भोग करते हैं, पहले ऑफर करते हैं भगवान को। ऑफर करने के बाद उसको एज अ प्रसाद रूप में हम लोग पाते हैं। और घर में फिर जो भी आके आपके घर में उस प्रसाद को पा रहे हो, अल्टीमेटली भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। कलयुग के अकॉर्डिंगली माता के
माता की परमिशन के बिना हम लोग ब्रह्मचर्य में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, राइट। एंड ब्रह्मचर्य को अडॉप्ट करके ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू करने के लिए भी हमें माता जी की लाइक माता जी इन सब की हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज फॉल डाउन निश्चित है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया तो आपको ब्रह्मचर्य जीवन ही जीना है, ग्रस्त भी है। यहाँ पे हमारे पास 0.001% ब्रह्मचारी भक्त हैं। यहाँ पे पूरा दिल्ली जो हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षित हैं, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं और बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, राइट। हम लोग आप लोगों को बाल नोचते हुए नजर नहीं आएंगे, राइट। बेसिकली जहाँ पे केंद्र भगवान का जीवन जीने का केंद्र भगवान कृष्ण है, तो वहाँ पे इस तरह के कले कलेश रहेंगे नहीं। तो ग्रस्त जीवन में भी रुचि है हमारी, और काफी सारे भक्त हैं हमारे जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, बहुत 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 अच्छा जीवन। भगवान ने वैसे सारे कार्य करने के लिए दिया, भगवान ने खुद ग्रस्त जीवन दिया है। तो ऊपर ऊपर ग्रस्त जो भगवान के भक्त थे हमारे अर्जुन, राइट, ही वाज सुपर डुपर ग्रस्त। तो ग्रस्त जीवन में रहकर भी भक्ति हो सकती है, घर रहकर भी भक्ति हो सकती है। आप उन लोगों को कैसे देखते हो जो इस्कॉन में आते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं? तो उन लोगों के लिए आप कुछ हाँ, कुछ लोग दिखावे के लिए ऐसे आते हैं जैसे कि वो फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, वीडियोस, उनको भगवान के दर्शन, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी सिखा के गए थे कि भगवान के दर्शन ऐसे करो, उन्होंने क्या ड्रेस पहनी है, उनके सबसे पहले चरणों के दर्शन करो और वो कैसे दिख रहे हैं, भाव से देखो भगवान को। क्योंकि एक चीज है कि जो भगवान को मूर्ति में सच में भगवान को महसूस करता है, वो पहला ऐसा है कि भगवान की सच में उसके ऊपर कृपा है, तभी वो महसूस कर पा रहा है। हर कोई यहाँ पे कितने लोग आते हैं मतलब घूमने के तौर पे, वो भगवान को खाली देख लेंगे, फोटो खींच लेंगे, वहां से निकल जाएंगे। आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया कि मैं इसमें इस राह में और आगे बढ़ना चाहती हूँ? घर वालों का क्या रिएक्शन? हाँ, घर वालों का तो ऐसा रिएक्शन था कि वो पहले कहते थे IAS बनो, ये सब करके कुछ नहीं रखा वगैरह वगैरह। तो मैंने एक चीज मैंने नोटिस करी कि जब आप सच में भगवान के ऊपर सब कुछ पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो, तो घर वाले क्या ऑटोमेटिकली सब अपने आप ही अरेंज हो जाता है। हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि यार ये कैसे मानेंगे, लहसुन प्याज हम ठाकुर जी को कैसे लेके आए, कैसे क्या होगा, पर हमने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जाप करने लगे, डेली उठने लगे, डेली मंदिर जाने लगे, ऑटोमेटिकली चीज हो गई। वो उनको कुछ मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली सब मान गए। हरे कृष्ण। और उनकी फैमिली भी है, हाँ फैमिली भी टेम्पल वगैरह आती है। वो मतलब पहले ऐसा था कि वो बोलते थे कि आपको बाहर नहीं जाना, इस्कॉन नहीं जाना, बट अब मैं यहाँ पे पूरे दिन हूँ। मैं सुबह से आई हुई 11 बजे, मैंने फोन कर दिया कि मैं 9 बजे जाऊंगी, तो उनको कोई चिंता नहीं। हाँ ठीक है, सही जगह पे हमारी बेटी, सही जगह पे। और जैसे कि आज हम देख रहे हैं इस्कॉन में बहुत सारी लड़कियां और ये सब आए हैं। जनरली सैटरडे के दिन इतना नहीं होता, तो आज कुछ क्या है आज ऐसा कुछ? एक्चुअली आज सीता नवमी है, माता जानकी का जन्मोत्सव है। और जानकी मैया का वैसे ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि जानकी मैया का भी जन्मोत्सव आज काफी लोगों को नहीं पता। राधाष्टमी सब बनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, बट जानकी जन्मोत्सव, क्योंकि अगर आप मैया के शेल्टर लेंगे ना, तो आपको भगवान के आगे इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत है। मैया बहुत मजे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके जीवन का। तो मेरी तरफ से यही है कि बस आप लोग जोड़ते रहिए भगवान के भक्त, क्योंकि ये भी एक तरह से भगवान की कृपा ही है। आपके ऊपर कृपा है, इसलिए आप जगह जगह इंटरव्यू ले रहे हो और अपनी चीजों को जगह जगह तक पहुंचा रहे अभी हो। वो जो गलतफहमी फैली हुई है ना इस्कॉन के बारे में, जो नहीं, लोगों को देखिए एक चीज है, अभी भी यहाँ पे माता जी बहुत कुछ बोल रही थी, तो देखिए हर जगह पे पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी होंगी। हमारा ऐसा है कि हमें नेगेटिव चीजों को दूर करना है। अब इस्कॉन में इतने सारे अच्छे लोग हैं, उसमें से अगर 10% लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपको गलत बोल रहे हैं, कुछ आपके साथ ऐसा नेचर हो गया, तो आप उसकी वजह से पूरी होल कम्युनिटी को थोड़ी ना बोल सकते। तो अगर इतनी पॉजिटिवनेस है तो उसमें नेगेटिव तो आएगा आएगा। हमारा ये है कि हमें नेगेटिव को दूर रखना है और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।